इज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, इसके बाद में दुनिया के हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। अजीब शब्द है सॉरी। इंसान कहे तो झगड़ा ख़त्म और डॉक्टर कहे तो इंसान ख़त्म। तुम पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरे का भी रास्ता रोक लेते हैं। मुसीबत सब पर आती है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। इंतज़ार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। प्यार होता है तभी लोग झुकते हैं, रोते हैं, माफ़ी मांगते हैं, मनाते हैं, वरना इज्जत तो सबको अपनी प्यारी होती है। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। दुनिया बहुत मतलबी है, साथ कोई क्यों देगा। मुफ्त का यहाँ कफन नहीं मिलता तो बिना गम के प्यार कौन देगा। बस इतनी सी बात समंदर को खल गई, एक कागज़ की नाव मुझ पे कैसे चल गई। इच्छाएं, सपने, उम्मीद और नाखून समय समय पर काट लेना चाहिए, वरना एक दिन ये दुख का कारण बन जाते हैं। गलतियाँ बहू और बेटी दोनों से होती है, बस फ़र्क इतना है बेटी की छुप जाती है और बहू की छप जाती है। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए मन को रास्ता दिखाओगे। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा किया जा सकता है। हार मत मानो, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। दूसरों को क्षमा करें, इसलिए नहीं कि वह क्षमा के हकदार हैं, बल्कि इसलिए कि आप शांत के हकदार हैं। जैसे ठोस चट्टान हवा से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होते। कभी किसी गरीब की सहायता करके देखिए, उसके लिए आपसे बड़ा भगवान और कोई नहीं होगा। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और विश्वास सबसे अच्छा रिश्ता है। गुस्से को अपने भीतर रखना ऐसा ही है जैसे आप जहर तो खुद पिए और किसी दूसरे आदमी के मरने की उम्मीद करें। इस संसार में सभी को अपने ज्ञान का अहंकार है, परंतु किसी को भी अपने अहंकार का ही ज्ञान नहीं है। दर्द मिलना स्वाभाविक है, फिर दुखी होना या ना होना आपके हाथ में है। फिर सिद्ध होना आसान है, लेकिन सिद्ध होना बेहद कठिन है। किसी विवाद में जिस क्षण हम क्रोधित होते हैं, हम सत्य का मार्ग छोड़ देते हैं और बस अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती। हर दिन नया होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कल कितना मुश्किल था। आप हर दिन नई शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मोमबत्ती बिना आग नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं रह सकता। यदि हम अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता करने से क्या फ़ायदा, और यदि समस्या का कोई हल ही नहीं तो फिर उसकी चिंता से करने से कोई फ़ायदा नहीं। मदद करने के लिए धन की नहीं, बल्कि
अच्छे मन की ज़रूरत होती है। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। यह मत पूछिए कि लोग आपको चोट क्यों पहुंचाते हैं, अपने आप से पूछें कि आप उन्हें क्यों अनुमति दे रहे हैं। अगर आप किसी के मन की बात जानना चाहते हैं तो उसकी बातों को ध्यान से सुनें। यदि आप उनके दिल को जानना चाहते हैं तो उनके कार्यों को देखें। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, बल्कि तुम अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। अगर आप दूसरे के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। ज़्यादा सोचना बंद करो। आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ बातों को जाने देने में ही भलाई है। पवित्रता और अपवित्रता अपने माप पर निर्भर करती है। कोई भी दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। अज्ञानी व्यक्ति एक बेल के समान है। वह ज्ञान में नहीं, आकार में बढ़ता है। हमें अपनी गलतियों की सज़ा तुरंत भले ना मिले, पर समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। किसी एक व्यक्ति की मदद करने से दुनिया नहीं बदल सकती, पर उस एक व्यक्ति की दुनिया बदल सकती है। कोई मेरा बुरा करे वह उसका कर्म है। मैं किसी का बुरा नहीं करूँगी, यह मेरा धर्म है। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। जीवन उसका ही सुधरेगा जो आँख बंद होने से पहले आँख खोल लेगा। असली खुशी सब कुछ प्राप्त कर लेने में नहीं है, बल्कि सब कुछ दे देने में है। 3 चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं छुप सकती हैं: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। यदि आपका मुख सही दिशा की ओर है तो आपको बस कदम बढ़ाते रहना है। भविष्य के सपनों में मत खोओ और भूतकाल में मत उलझो। सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। जीवन में खुश रहने का यही एक रास्ता है। शांति प्रिय लोग आनंद का जीवन जीते हैं। उन पर हार था या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है, वरना हम अपने दिमाग को मजबूत और स्वच्छ नहीं रख पाएंगे। जो लोग लगातार शिकायत करते रहते हैं वे कभी खुश नहीं रह सकते हैं। जब तक आपके मन में नाराज़गी है तब तक आप अपने क्रोध को नहीं मिटा सकते हैं। ताकत की ज़रूरत सभी को होती है जब कुछ बुरा करना हो तो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश बुझा सके। हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और बीमारी का लेखक होता है। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढो। जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। अज्ञानी लोगों को बताई हुई बातों पर चलने से जीवन व्यर्थ हो जाता है। शक एक लाइलाज बीमारी है जो दोस्ती और रिश्तों को दीमक की तरह ख़त्म कर देती है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। आप तभी खुश रह सकते हैं जब बीत गई बातों को भुला देते हैं।
लक्ष्य तक पहुँचने से ज़्यादा महत्वपूर्ण यात्रा अच्छे से करना होती है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। घृणा से नहीं, प्रेम से समाप्त होती है। यह है शाश्वत नियम। हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। व्यक्ति को यह कभी नहीं देखना चाहिए कि क्या क्या किया गया है, बल्कि यह देखना चाहिए क्या करना बाकी है। सभी प्राणियों पर दया करो, यही सच्चा धर्म है।